नमस्कार, मैं अनुराग उपाध्याय और आप लोग सुनने जा रहे हैं। आज आपको बताएं कि मीराबाई जो थी वो राजस्थान के एक राजघराने की ठकुरान थी। भक्त और प्रभु का रिश्ता, या प्रेमिका या प्रेमी का रिश्ता, या मीराबाई जी के पड़ोस में किसी का विवाह हुआ कि मेरा दूल्हा कौन है, ये तो उन्होंने बताई अपनी कि हम तो श्री कृष्ण को अपना पति मान चुके हैं, पति हो जाएं, हमारे तो पति श्री कृष्ण हैं। और उन्होंने लिखा भी है, प्राणे वररा कई परिणीजू जलम जन्म मर जाए, बर परिणीजू सांवरो मारो अमर चूड़ो हो जाए, कि हमारा तो सुहाग अमर है तो हम सती क्यों हो जाएं। तो वो सती नहीं हुई। तो बसो मेरे नैनन में नदलाल, मोर मुकुट मकरा कृत कुंडल अनुन तिलक दिए भाल, और मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरन हरक जग गायो। इन दिनों मीराबाई जी के चरित्र को ऐसा कोई ही व्यक्ति होगा जो नहीं जानता होगा। तो हम लोग आज मीराबाई जी के एक छोटे से चरित्र को जानने का प्रयास करेंगे और छोटे से भाव से ऐसा स्पर्श करने का प्रयास करेंगे कि कौन थी मीरा और क्या उन्होंने लिखा और किस प्रकार का उनका भाव था श्री कृष्ण के प्रति। तो सबसे पहले आपको बताएं कि मीराबाई जो थी वो राजस्थान के एक राजघराने की ठकुरान थी, कृष्ण की बहुत बड़ी भक्ता थी। तो ये भक्ति शुरू हुआ कैसे हुई? जैसे भक्ति में जैसा कि सामान्यतः आपको पता है कि जो भक्त होता है वो अपने आराध्य को किसी न किसी संबंध के रूप में स्थापित करता है, या तो भक्त और प्रभु का रिश्ता, या प्रेमिका या प्रेमी का रिश्ता, या स्वामी और सेवक का रिश्ता, या भाई और बंधु का रिश्ता, या इसी प्रकार से जैसे श्री सूरदास जी ने स्वयं को अपना भगवान श्री कृष्ण का दास बताया, तुलसीदास जी ने दास रूप में भक्ति की, और वल्लभाचार्य जी ने, रामानंद स्वामी जी ने, चैतन्य महाप्रभु ने इसी प्रकार से भक्ति की। मीरा जैसा कि गोपियों ने को आपने पता है गोपियों ने किस प्रकार भक्ति की, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना प्रेमी बताया, और मीराबाई ने स्वयं को उनकी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, उन्होंने पति मान लिया। तो एक कहानी बड़ी प्रचलित है, मीराबाई जी के पड़ोस में किसी का विवाह हुआ। तो जैसा कि विवाह में हम सबको पता है कि एक दुल्हन और एक दूल्हा होता है। तो मीराबाई जैसा कि बच्ची थी तो उन्होंने अपनी माता जी से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। तो उन्होंने श्री रणछोड़ दास जी की, भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति लगी हुई थी, तो उनकी माता जी ने इस प्रकार से ऐसे इशारा कर दिया कि तुम्हारा दूल्हा श्री कृष्ण है। तो उसी समय पर मीरा, उस छोटी सी बच्ची ने स्वयं का हृदय श्री कृष्ण को दे दिया, स्वयं को श्री कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया और उन्हें अपना पति मान लिया। तब से मीराबाई ने स्वयं को श्री कृष्ण की पत्नी स्वीकार कर लिया और उनकी ही भक्ति करने लगीं। जब मीराबाई, चूँकि सामाजिक व्यवस्था है, वयस्क अवस्था में आईं और उनका विवाह किया गया उनका महाराज भोजराज जी के साथ, तो उन्होंने, भोजराज जी ने कहा कि आप हमारी पत्नी हैं, तो उन्होंने बताई अपनी कि हम तो श्री कृष्ण को अपना पति मान चुके हैं। तो उसी प्रकार से उनकी जो भक्ति है वो चलती रही। भोजराज जी जो थे वो कोई उच्च कोटि के महापुरुष थे, एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे। तो उन्होंने उस भक्ति को परेशानी न डालकर उन्हें मीरा जी को निरंतर चलते रहने का उन्हें आज्ञा दे दी। कुछ समय बाद एक दुर्भाग्य हुआ, भोजराज जी की मृत्यु हो गई। जैसे ही मृत्यु हुई तो उनके पारिवारिक जनों ने मीरा जी पर ऐसा दबाव बनाया। हाँ, तो मृत्यु हुई तो लोगों ने, उस समय सती प्रथा का राजस्थान में चलन था, तो ऐसा लोगों ने दबाव बनाया कि अब तुम सती हो जाओ। जब सती हो जाओ तो उन पर यह दबाव बनाया गया। तो मीरा जी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने कह दिया हम क्यों सती हो जाएं, हमारे तो पति श्री कृष्ण हैं। और उन्होंने लिखा भी है, राणे वररा कई परिणीजू जलम जन्म मर जाए, बर परिणीजू सांवरो मारो अमर चूड़ो हो जाए, कि हमारा तो सुहाग अमर है तो हम सती क्यों हो जाएं। तो वो सती नहीं हुई। जब सती नहीं हुई तो उनके ऊपर ऐसा दबाव बनाया गया कि सती हो जाओ। वो उसके बाद उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, घर छोड़ा और वो साधु संतों में रहने लग गईं, भजन कीर्तन करने लगीं, साधु संगति करने लगीं और अपने पद लिखने लगीं, और रसोभाव से रसोपासक होकर के श्री कृष्ण की उपासना करने लगीं। वो लिखते हैं, बसो बसो मेरे नैनन में नदलाल, मोर मुकुट मकरा कृत कुंडल अनुन तिलक दिए भाल, मोहन मूरति सांवर सूरत नैना वने विशाल, अधर सुधा रस मुरली राजत और वैजंती माल, क्षुद्र घंटिका
कटि तट शोभत नूपुर शबद रसाल, और मीरा प्रभु संतत सुखदाई भक्त उछल गोपाल। और लिखती हैं कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा करो अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खुबायो, और खर्चे नहीं कोई चरम न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खिवटिया सतगुरु भव सागर तर आयो, और मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरन हरख जग गायो। और जब उन्हें प्रताड़ना दी जा रही थी तो उस समय लिखती हैं कि मैं तो प्रेम हायरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई, ऐसा कहा गया है, ऐसा भी आया है, बड़े इतिहासकार लिखते हैं। और स्वयं मीरा जी ने भी अपने पदों में लिखा है कि जब मीरा जी ने घर द्वार छोड़ दिया था और श्री कृष्ण की भक्ति में वो लगी हुई थी, तो उस समय कुछ लोग ऐसे थे उनके ही परिवार के, वीरम देव जी एक उनके जो राणा थे राजघराने के, तो उन्होंने मीरा को मारने के प्रयत्न किए, क्योंकि मीरा जी जो थी वो वृंदावन में रहती थीं। वृंदावन में आकर के रंगनाथ जी के दर्शन किया करती थीं, उनकी भक्ति किया करती थीं। तो वहाँ आई, वहाँ आकर के जब उन्हें पता चला तो उनको मारने के लिए उनके परिजनों ने विष का प्याला दिया। मीरा जी लिखती हैं कि राणा भेज्या विष का प्याला और मीरा पीकर हंसी। विष का प्याला दिया, राणा भेज्या विष का प्याला, मीरा पीकर हंसी। फिर उसके बाद तरह तरह के प्रयत्न किए, और एक प्रयत्न में उनको मारने के लिए जो राणा भोजराज थे वो तो खत्म हो गए, तो वीरमदेव जी ने सांपों की पोटली भिजवाई जिसमें निरे बहुत सारे सांप थे। तो मीरा जी ने ईश्वर की कृपा से वो सारे सांप जो थे वो शालिग्राम जी में परिवर्तित हो गए। शालिग्राम विष्णु जी का ही एक रूप है। तो मीरा जी का चरित्र में आपको आज की श्रृंखला में यही सीखने को मिला। और मीरा जी का जो भक्ति का समय था वो भी ऐसे समय पर था जब भारत में कबीरदास जी, तुलसीदास जी, रामानंद जी, वल्लभाचार्य जी इत्यादि अनेकों लोग थे। तो उस समय को भावुकृत करते हुए मीरा जी ने बहुत सारा साहित्य लिखा, जो कि हम आगामी वीडियो में समझेंगे। आज की इस श्रृंखला में आपने मीराबाई जी का चरित्र समझा, आगामी वीडियोस में हम उनकी साहित्य की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।